गांव का नाम था चंदनपुर। चारों तरफ फैले खेत, कच्ची गलियां और सादा जीवन। सुबह की ठंडी हवा और दोपहर की धूप में गांव का चौराहा सबसे ज्यादा जिंदा लगता था। चौराहे के एक कोने में रोज रामू का ठेला लगता था। पुराना लकड़ी का ठेला, बड़ी कड़ाही में उबलता देसी चिकन। आओ भैया, गर्मा गर्म देसी चिकन। एक समय था जब इसी आवाज पर लोग खिंचे चले आते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कुछ ही दिन पहले चौराहे के दूसरे सिरे पर एक नया ठेला लगा था, शेरू का मटन ठेला। चमकता हुआ, बड़ी कड़ाही और दूर तक फैलती खुशबू। अब ज्यादातर लोग उसी तरफ मुड़ जाते थे। आज चिकन नहीं, मटन ही खाएंगे। सच में दिल मटन खाने का ही करता है। दोनों हंसते हुए शेरू के ठेले की ओर बढ़ जाते हैं। लोग शेरू के ठेले पर भीड़ लगी थी। लोग प्लेट पकड़े खड़े थे। वाह, बड़ा स्वाद है। रोज खाने का मन करता है। हंसी, बातें और चम्मचों की आवाज पूरे चौराहे में गूंज रही थी। थोड़ी दूरी पर रामू अपने ठेले के पास खड़ा था। उसके सामने खाली बेंच और ठंडी पड़ती कड़ाही थी। उसकी नजर बार बार शेरू के ठेले पर जा रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है इसके मटन में? शाम होते ही रामू ठेला समेटता है और चुपचाप घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी पूछती है, आज कैसा रहा जी? ठीक ही था। सच बताइए, आज भी कुछ नहीं बिका ना? लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि सच कुछ और ही है। अगले दिन भी रामू रोज की तरह सुबह उठा। बिना किसी चालाकी के पूरे मन से उसने देसी चिकन बनाया और ठेला लगाकर चौराहे पर खड़ा हो गया। आओ भैया, गर्मा गर्म देसी चिकन। कुछ देर बाद एक आदमी रामू के ठेले पर रुकता है। रामू, एक प्लेट देना। रामू बिना कुछ पूछे प्लेट परोस देता है। आदमी खाना शुरू करता है। चिकन तो बढ़िया है। थोड़ा रुककर वो रामू की तरफ देखता है। पता नहीं रामू, अजीब बात है। क्या हुआ भाई? जब से शेरू के ठेले से मटन खाया है, दिल बार बार मटन खाने का ही करता है। आदमी चिकन खत्म करता है, पैसे देता है और चला जाता है। रामू वहीं खड़ा रह जाता है। ऐसी क्या चीज है उसके मटन में कि लोग खिंचे चले जाते हैं? शाम होने से पहले ही रामू अपना ठेला समेट लेता है। रामू सीधे शेरू के ठेले की तरफ जाता है। शेरू उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। अरे रामू, तुम यहाँ? हाँ भाई, बहुत तारीफ सुन रहा हूं तुम्हारे मटन की। मुझे भी एक प्लेट दे दो। शेरू बिना कुछ कहे मटन की थाली परोस देता है। रामू पहला निवाला लेता है, दूसरा, तीसरा। उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता है। स्वाद ठीक है, लेकिन कुछ अलग है। ये मटन जैसा नहीं लग रहा। इसमें कुछ और है। रामू समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सच में भाई, मटन अच्छा है। बस भाई, हाथ का कमाल है। रामू चुपचाप थाली खत्म करता है, पैसे देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मटन खाकर लौटने के बाद रामू सीधा अपने घर पहुंचा। मन में कई सवाल थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। इतनी जल्दी आ गए आज? हाँ, आज शेरू के ठेले पर गया था। उसके मटन का स्वाद कैसा था? स्वाद अलग था, पर साफ नहीं लगा। पत्नी रामू की बात समझ जाती है। मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, और मुझे अब कुछ करना होगा।
थोड़ी देर बाद रामू अपने पुराने दोस्त मोहन से मिलने जाता है। क्या बात है रामू, आज बड़ा सोच में लग रहा है। सब बता देता हूँ। रामू उसे शेरू, मटन और लोगों की आदत के बारे में सब बता देता है। तो फिर सीधा साधा काम करते हैं। कैसा काम? दोनों कुछ देर बातें करते हैं और एक योजना बन जाती है। अगले दिन रामू फिर ठेला लगाता है, लेकिन आज ठेले से एक अलग ही खुशबू फैल रही थी। लोग रुकने लगते हैं, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। आज ये अलग सी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो रामू के ठेले से आ रही है लगता। चलो रामू के ठेले पर चलते हैं। दोनों चलते चलते रामू के ठेले पर रुकते हैं। लोग रामू से पूछते हैं, रामू, आज क्या बनाया है? आज हांडी चिकन बनाया है। अरे देखने में तो बहुत स्वाद लग रहा है। एक प्लेट दे ही दो रामू। हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, मुझे भी दे ही दो एक प्लेट। लोग खाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। वाह, मजा आ गया। ये तो कमाल है। रामू के ठेले पर भीड़ लग जाती है। उधर शेरू के ठेले पर आज कम ग्राहक थे। आज सब रामू के ठेले पर क्यों जा रहे हैं? तभी एक आदमी आता है। शेरू, सुनाए? क्या? गांव में चर्चा है कि रामू को कोई जादुई हांडी मिल गई है, उसी से खाना बना रहा है। शेरू चुप हो जाता है। अगर हांडी है तो वो मेरे पास होनी चाहिए। शाम ढल चुकी थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद रामू घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। आज लोगों को हांडी चिकन बहुत पसंद आया। थोड़ी देर में खाना लग जाता है। दोनों साथ बैठकर खाते हैं। खाने के बाद घर में शांति फैल जाती है। दोनों सो जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी घर के बाहर हल्की सी आहट होती है। अंधेरे में एक साया दिखाई देता है। वो था शेरू। सब सो रहे होंगे। शेरू धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखता है। कमरे में रामू और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे। शेरू दबे पांव आगे बढ़ता है। उसकी नजर सीधे हांडी पर जाती है। वो झुकता है, हांडी उठाता है और बिना आवाज किए बाहर निकल जाता है। जैसे ही शेरू बाहर जाता है, रामू धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वो उठता है, दरवाजे की ओर देखता है। रामू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो चुपचाप खेले जाते हैं। अगली सुबह शेरू बहुत जल्दी उठ गया। आज उसके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था। वो अपने ठेले पर खड़ा होकर उसी हांडी में मटन चढ़ाता है जो वो रात में रामू के घर से चुरा लाया था। आज देखता हूँ लोग कैसे रामू के ठेले पर जाते हैं। मटन पकने लगता है। धीरे धीरे उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है। भीड़ फिर से शेरू के ठेले पर खुशबू सूंघकर लोग रुकने लगते हैं। अरे, आज मटन की खुशबू कुछ ज्यादा ही तेज है। चलो आज यही खाते हैं। लोग प्लेट हाथ में लेते हैं, खाना शुरू करने ही वाले होते हैं। तभी भीड़ के बीच से रामू, मुखिया और गांव के कुछ लोग आगे आते हैं। शेरू उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाता है। अरे मुखिया जी, आज आप भी मटन खाने आए हैं? खाने नहीं, पूछताछ करने आए हैं।
खबर मिली है कि तुम अपने मटन में कुछ मिलाते हो जिससे वो ज्यादा स्वादिष्ट लगे। नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। मुखिया जी, ये नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करता है। शेरू घबरा जाता है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। तभी रामू आगे आता है। जो हांडी तुम मेरे घर से चुरा कर लाए हो, शेरू की आंखें झुक जाती हैं। उसमें हमने एक दवाई लगाई थी। वो दवाई तब असर करती है जब कोई उसमें नशीली चीज मिलाता है। भीड़ में हलचल मच जाती है। आज जो रंग, जो असर दिख रहा है, वो सब उसी का नतीजा है। कुछ और लोग बोल उठते हैं। हाँ मुखिया जी, जब भी इसका मटन खाते थे तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अब समझ आया क्यों बार बार खाने का मन करता था। शेरू हाथ जोड़ लेता है। माफ कर दो मुखिया जी, गलती हो गई। मुखिया सिर हिलाते हैं। गलती नहीं, धोखा था। मुखिया ऊंची आवाज में कहते हैं। आज से ये आदमी इस गांव में नहीं रहेगा। लोग भी हामी भरते हैं। हाँ, इसे जाना ही होगा। शेरू सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में चौराहे पर फिर वही माहौल लौट आता है। रामू का ठेला, गरम देसी चिकन और लोगों की सच्ची मुस्कान। जो स्वाद ईमानदारी से बनता है वो किसी मिलावट का मोहताज नहीं होता। कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe Aman Tunes for more videos.